नमस्कार साथियों, आज फिर वही वीडियो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। लेकिन आज के वीडियो में अब भर्ती परीक्षा हो चुकी, परिणाम आ चुका, कट ऑफ आ चुकी, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, आकलन करेंगे कि क्या बात रही इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित में। इसमें आप लोगों को मालूम है 21 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, यानी 24 लाख तो फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसमें से 21 लाख ने इस परीक्षा को दिया था। और 21 लाख की परीक्षा देने पर जो परिणाम आया 54,000 से लगभग 1 लाख कैंडिडेट 2 गुने के लिए पास किए गए हैं। और इसकी जो मेरिट रही है वो एक, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरिट इतनी रहेगी, लगभग वही मेरिट रही है। मेरा पिछला वीडियो आप देखना, उसमें आप देखेंगे कि जो मैंने कट ऑफ बताई थी लगभग वही जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की लगभग वही मेरिट रही है। लेकिन उससे एक चीज हमें आज ज्ञात होता है कि सरकारी नौकरी का कितना बड़ा क्रेज है। सरकारी नौकरी के लिए आज का जो युवा वर्ग है वो पद और उसको नहीं देखता, वो चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी में चाहे कैसे भी कोई भी पोस्ट हो उसमें मैं सेलेक्ट हो जाऊं। जो इसकी कट ऑफ आई है उससे वो साफ पता चलता है कि वो कितना गंभीर है किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए। अब इसमें एक बात आज ये समझकर हमें देखना चाहिए कि जो भी सरकारी पद के लिए तैयारी कर रहा है उसे अब किस लेवल पर तैयारी करनी है और कितनी तैयारी करनी है, वो भी इस भर्ती परीक्षा के बाद में उसको सबक मिल गया है। और वो अपनी तैयारी आगे अगर करना चाहता है तो वो उसका लेवल देखे कि कितनी तैयारी करने के बाद में उसका सिलेक्शन हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी इस भर्ती परीक्षा के बाद है, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी अभी तक किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, जिसका एग्जाम 6 शिफ्टों के अंदर हुआ था। तो ये एक तरह से समुद्र मंथन था, समुद्र मंथन सरकारी नौकरी का। इसके अंदर जो अमृत रूपी जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं, जिनका सिलेक्शन होगा, अभी तो 2 गुने हैं, उसके बाद में क्या सिलेक्शन होगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उसका क्या रहा और वो कैसे सेलेक्ट हुए। तो उस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उन छात्रों को जिन्होंने सेलेक्ट हुए और जो सेलेक्ट नहीं हुए उन सब का अब आगे क्या रणनीति रहनी चाहिए और उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो छात्रों देखिए, एक तो इसकी जो मेरिट 54,000 पोस्टों में भी जो मेरिट गई है, ये अभी कट ऑफ जो गई है ये 2 गुनों की है, 2 गुना अभ्यर्थियों की ये कट ऑफ है। अब 1 गुना अभ्यर्थी में लगा लीजिए 75% से कम जनरल में और लगभग 65 या 60% के करीब 1 गुने में नंबर आएगा। माना कि अभी इसमें से पटवारी, ग्राम सेवक और अन्य भर्ती के लगभग 15 से 20 हजार छात्र अभी सेलेक्ट हो जाएंगे और कट ऑफ थोड़ी और नीचे जा सकती है। लेकिन वो कट ऑफ से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि भाई सरकारी नौकरी के लिए कितना। तो अब हमें एक प्रेरणा ये मिलती है कि अब आपकी इसमें आरएसएसएमबी ने एक बहुत अच्छा करा है कि कट ऑफ जारी हर एग्जाम में पहले होती थी। आजकल जितने भी अभ्यर्थी बैठते हैं उन सब का वो रिजल्ट दे देते हैं, उनकी रैंक दे देते हैं। तो उसके आधार पर आप पता कर लीजिए कि आप किस पोजीशन पे हैं, आप कहां स्टैंड करते हैं। जैसे इस एग्जाम में लगभग अगर किसी की लगभग 2 लाख में रैंक आई है तो उसे हिसाब लगा लेनी चाहिए कि उसके नीचे जो वो तैयारी कर रहा था, माना वो 4 से 6 घंटे तैयारी कर रहा था डेली नियमित रूप से, लेकिन उसके नीचे अगर 2 लाख अभ्यर्थी हैं जो उससे टॉप मेरिट में है, तो वो लगभग कितनी तैयारी कर रहे होंगे और उसकी कमी में, पढ़ाई में क्या कमी रही उसके बारे में उसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उनको मानते हुए अपनी तैयारी और अच्छी कर लेनी चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, तभी जाकर के आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इससे ये जो रिजल्ट आया है ये एक सबक भी है और प्रेरणा भी है। ये सबक और प्रेरणा दोनों का मिश्रित रूप है कि इससे हमें सबक ये मिलता है कि किसी भी चीज को
ऊपरा ऊपरी नहीं लेना चाहिए, उसे पूर्ण गंभीरता से ईमानदारी से हमें करना चाहिए। और प्रेरणा ये है कि आगे और भी बड़ी परीक्षाएं आ रही है, एलडीसी आ रही है, टीचर्स की है, और भी कई पोस्ट हैं जिन पर आप अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो तैयारी हताश नहीं हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो सेलेक्ट हो गए हैं वो उनके लिए माइलस्टोन है, मील का पत्थर है जो सेलेक्ट हुए हैं, कि वो और उच्च पदों पर जो आने वाले पद हैं उनमें उनका सिलेक्शन हो सकता है। वो और अच्छी तैयारी करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो आगे और उच्च पदों पर पद स्थापित हो। और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है वो अपनी तैयारी को और अधिक रखते हुए आगे अपने निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जो ये सेलेक्ट हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए यही है कि उसे प्रेरणा मानते हुए, इसे एक अपना जीवन का एक अनुभव मानते हुए आगे तैयारी करते रहे। धन्यवाद साथियों।